हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। आज का जो हमारा सेशन है वो मेनली पद्मा अवार्ड से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में पद्मा अवार्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पद्मा अवार्ड्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो होता है ना हायरकी ऑफ सिविलियन अवार्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हायरकी ऑफ सिविलियन अवार्ड्स, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है हायरकी ऑफ सिविलियन अवार्ड्स, इसका हम लोग थोड़ा सा क्रिस्प में जान लेते हैं। जो इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है वो कौन सा है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया, उसको हम लोग भारत रत्न बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है वो भारत रत्न है। तो थोड़ा सा हम लोग ना भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं, जो इसमें क्या है और कब कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, कब इंस्टीट्यूटेड किया गया था। तो भारत रत्न जो है वो फर्स्ट टाइम जो इंस्टीट्यूट किया गया था वो 1954 में किया गया था। ठीक है, 94 में भारत रत्न को इंस्टीट्यूट किया गया था। और इसका जो नेचर है ना भारत रत्न का, इसमें मेनली जो होता है ना, आपको कोई भी मॉनेटरी ग्रांट प्रोवाइड नहीं किया जाता। इसमें बस जो होता है मेडल और सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है भारत रत्न में। और जो इसका जो रिकमेंडेशन होता है बाय द पीएम टू द प्रेसिडेंट। और 1 ईयर में जो मैक्सिमम अवार्ड हम लोग देते हैं वो मैक्सिमम 3 अवार्ड्स इसमें हम लोग देते हैं। ठीक है, भारत रत्न में। तो भारत रत्न में हम लोग जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भारत रत्न के बारे में पूछ सकता है ये सब क्वेश्चन। अब जो हम लोग सेकंड जो पढ़ेंगे, पद्मा अवार्ड्स। जो हम लोग पहले तो पढ़ लिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स भारत रत्न है। ठीक है, जो सेकंड जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है वो है पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स में आपका आएगा पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो सेकंड सिविलियन अवार्ड्स पद्म विभूषण है। ठीक है, तो पद्म विभूषण के बारे में देखिए, तो हमारे जो सेकंड सिविलियन अवार्ड्स हैं वो पद्म विभूषण है, थर्ड पद्म भूषण है और फोर्थ हमारा पद्मश्री है। तो ये सारा हम लोग ये पॉइंट हम लोग समझ गए। तो थोड़ा सा पद्मा अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं, वो कब इंस्टीट्यूट हुआ था थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। तो पद्मा अवार्ड्स जो है हमारा इंस्टीट्यूट किया गया था, ये 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था। ठीक है, 1954 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पद्मा अवार्ड कमेटी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और ये जो पद्मा अवार्ड जो है रिकमेंडेड बाय द पद्मा अवार्ड कमेटी एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पीएम। ठीक है, और ये जो पद्मा अवार्ड कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट कौन करते हैं, उसको पीएम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इसको। और ये कन्फर्ड बाय द पद्मा अवार्ड इज कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम जो अवार्ड्स होता है 1 ईयर में हम लोग कितना दे सकते हैं पद्मा अवार्ड्स, 120। बट आप बोलोगे 120, अभी तो रिसेंटली हम 2026 का जो अनाउंस हुआ है वो तो 131 है। बट इसमें एक कैच है, जो एक्सक्लूडिंग पोस्टमस एनआरआई अवार्ड्स, ये सब जो होता है फॉरेन अवार्ड्स, ये सब को एक्सक्लूड करके हम लोग 120 मैक्सिमम अवार्ड दे सकते हैं। बट ये एक इसमें एक पॉइंट और भी है, जो ये जो पद्मा अवार्ड्स है ये कंटिन्यूसली नहीं दिया गया, इसमें 3 टाइम्स है, थ्राइस जो है इस अवार्ड्स को सस्पेंड किया गया। वो क्या है, कौन कौन से ईयर, 1978, 1978, 1979, ठीक है, 1993 टू 1997, ये जो है थ्राइसली इसको सस्पेंड किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, जो कितने बार इसको सस्पेंड किया गया, कौन से ईयर में सस्पेंड किया गया। थोड़ा सा फैक्चुअल है बट इसको हम लोग अच्छे से अगर बार बार देखेंगे तो याद रह जाएगा। पद्मा अवार्ड्स जो होता है ना, कैटेगरीज होते हैं, बहुत सारे कैटेगरीज, बहुत सारे फील्ड में इसको पद्मा अवार्ड्स को दिया जाता है। तो पद्मा अवार्ड्स के जो बहुत सारे फील्ड्स में क्या है, जैसे हमारा आर्ट्स फील्ड हो गया, स्पोर्ट्स फील्ड हो गया, सोशल वर्क हो गया, मेडिसिन फील्ड हो गया, बहुत से। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है ना, जो कंसिडर किया जाता है वो होता है पब्लिक सर्विस। ठीक है, किसी भी फील्ड में हो लेकिन आपको उसमें पब्लिक सर्विस डिलीवर करना होगा, तभी आपको ये जो अवार्ड्स मिलता है। ठीक है, ये सारा यहाँ पे पॉइंट कवर्ड है, ये सारा ठीक है। अब जो हम लोग ये सारा हो गया, अब जो यहाँ पे 2026 का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो कितने अवार्ड्स 2026 में दिया गया है टोटल, इसको ब्रेक डाउन करके अच्छे से और इसको एक्सप्लेन वे में पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए, तो टोटल पद्मा अवार्ड्स जो है इस बार 2026 में ऑन द रिपब्लिक डे, 77th रिपब्लिक डे के दिन, जो ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, कितने टोटल अवार्ड्स कन्फर्ड किया गया इस बार, 131 अवार्ड्स।
ठीक है, 131 अवार्ड्स इस बार दिया गया है। उसमें से आप देखोगे उसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग तो कितने अवार्ड्स पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कैसे कितने कितने दिए गए, तो पद्म विभूषण में 5 है, ठीक है, और पद्म भूषण में आपका पद्म भूषण में 13 है, ठीक है, पद्म भूषण में 13 है, और पद्म श्री जो है उसमें 113 है। तो कैसे याद रखेंगे हम लोग इसको, 5, 13, 113 ऐसे याद रखेंगे इसको, ठीक है। इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं पद्म विभूषण में कितने अवार्ड्स आए हैं टोटल इस बार, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इस बार ये भी ध्यान रखिएगा वुमेन अवार्डी कितने हैं इस बार, 19 है। फॉरेन और जो सेकंड थर्ड पॉइंट है इसमें फॉरेन, एनआरआई, ओवरसीज सिटीजन्स, ये सब जो इनको टोटल कितने मिले हैं, 6 अवार्डी हैं इसमें, और पोस्टुमसली अवार्डीज जो है इसमें टोटल 16 है, ठीक है। ये सारा पॉइंट आपको मैं थोड़ा फैक्चुअल है बट इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इस बार एक ट्रेंड वे भी देखा गया है, जो नोटिस किया गया है, जो इस बार जो टोटल है, टोटल जो अवार्ड सबसे ज्यादा किस स्टेट को मिला है, तो महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है, और सेकंड में हमारा तमिलनाडु है, थर्ड में यूपी है, ये है यहाँ पे। तो एटलीस्ट हमें ना थर्ड 3 याद रखना है, ठीक है, यह पॉइंट। और एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी, जो 100 जो हम लोग पूरा 131 है उसमें से 113 अवार्ड जो है पद्मश्री अवार्ड है, उसमें से 45 अवार्ड्स जो हैं वो अनसंग हीरो को कंसिडर उसको दिया गया है, अनसंग हीरोज। ये अनसंग हीरोज कौन है, तो अनसंग हीरो उनको बोलते हैं जो कि लाइमलाइट से दूर होके, जैसे कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे बहुत सारे आपको जैसे पर्सनालिटी मिलेंगे जो काफ़ी फेमस है, ठीक है, जैसे कि अलका याग्निक है, वो सिंगर है, कौन नहीं जानता, वो सब जानते हैं उनके कंट्रीब्यूशन, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई नहीं जानता है बट वो अपना सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वैसे पर्सन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसंग हीरोज, ठीक है। तो उस कैटेगरी में 45 पीपल्स है जिनको की वी चूजन अंडर द अनसंग हीरोज, ठीक है। ये आपका मैं आपको अच्छे से जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं उन सबको मैं इसमें कवर कर दी। इसमें पीपल पद्मा के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना बहुत ही डिटेल वे में, जैसे मैं बता दी ना 131 पद्मा अवार्ड्स इस बार दिया गया है, उसमें से 5 अवार्ड्स जो हैं वो कौन से हैं, पद्म विभूषण है, ठीक है, 5 अवार्ड्स पद्म विभूषण है। तो जनरली जो एग्जाम्स में होता है ना, अब वो जो छोटा नंबर होता है ना उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा अवार्ड्स में जो होता है, जैसे पद्म विभूषण है तो पद्म विभूषण में 5 है, ठीक है। इसमें आपको जो ध्यान रखना है इसमें 5 अवार्ड्स है, 5 अवार्ड्स में कैसे होंगे आपको, जो मतलब पर्सनालिटी का जो कैटेगरी है और किस फील्ड से वो बिलोंग करते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या कैसे हम इस अवार्ड्स को कैसे कवर करेंगे, पद्मा अवार्ड्स जो कवर करेंगे हम लोग, इसमें जनरली हम लोग इस तरह से करेंगे, जैसे कैटेगरी ध्यान रखेंगे, जो वो उस पर्सन को किस कैटेगरी में अवार्ड्स मिला है, और वो कैटेगरी जो है उस पर्सन का कौन से फील्ड से वो रिलेटेड है, किस फील्ड में उसको कंट्रीब्यूशन उनको मिला है, ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग पढ़ते जो है इसमें पद्म विभूषण के बारे में पढ़ते हैं, वो कौन कौन से पर्सनालिटी हैं जिसको मिला है, धर्मेंद्र सिंह देओल जिनको कि पोस्टमसली मिला है इनको, और ये जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स, ठीक है, इनको मिला है। MS N राजम आर्ट्स के फील्ड में मिला है इनको। श्री P नारायण, ठीक है, CP नारायण इनको एजुकेशन और लिटरेचर के फील्ड में मिला है इनको, ठीक है, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये बिलोंग करते हैं आपको केरला से। श्री VS अच्युतानंदन, ये जो है इनको भी पोस्टमसली ही मिला है और ये केरला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको डिटेल में थोड़ा सा पद्म विभूषण का जो है हम लोग डिटेल में इसको कवर करते हैं, पर्सनालिटी को, और इनका कौन से इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और कौन से फील्ड में क्या क्या ये काम किए, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, धर्मेंद्र सिंह देओल के बारे में, ठीक है। इसको हम लोग ही मैन ऑफ बॉलीवुड भी जानते हैं। इनका जो डेब्यू मूवी था, फर्स्ट डेब्यू मूवी था दिल भी तेरा हम भी तेरे, ठीक है, और इनका ईयर था 1960 में था। इनका पॉलिटिकल कैरियर क्या था, इनका पॉलिटिकल ही सर्व्ड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
इन द लोकसभा, ठीक है। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी था वो बीकानेर था, और जो ड्यूरेशन था इनका 2004 टू 2009, ठीक है, 2004 टू 2009। और इनका जो अवार्ड्स, मेजर अवार्ड्स जो इनको दिया गया था वो कौन कौन से अवार्ड है? पद्म भूषण भी दिया गया था इनको, और 2012 में दिया गया था पद्म भूषण, ठीक है। और दूसरा अवार्ड जो इनका मिला था इनको, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये भी इनको दिया गया है अवार्ड्स। ये सब सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 5 एटलीस्ट पद्म विभूषण है उनका डिटेल जो जितना बहुत क्रिस्प फॉर्म में ऑलरेडी मैं इसमें पीपीटी फॉर्म में दिया हुआ है, और इसको एक भी चीज आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। तो सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे, वीएस अच्युतानंदन। वीएस अच्युतानंदन जो है, इनका जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, क्या है इनका? इनको ना, ही वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जो मार्क्सिस्ट सोचधारा के थे वो, मार्क्सिस्ट। और इसका जो है, ये जो है इनका जो एज रोल एज ए सीएम में क्या था, ही इज 20th सीएम ऑफ केरला, ठीक है। ये 20th सीएम ऑफ केरला के भी रह चुके हैं। और इसको फिडल कैस्ट्रो ऑफ केरला बोलते हैं, फिडल कैस्ट्रो ऑफ केरला। फिडल कैस्ट्रो ऑफ केरला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका मार्क्सिस्ट विचारधारा के थे ये, और इनका जो सोशलिस्ट आइडियल्स था इनका, इसीलिए इनको फिडल कैस्ट्रो ऑफ केरला के नाम से भी इनको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग ये टॉपिक ये पर्सनैलिटी कवर्ड हो गया हमारा। अब दूसरा जो हम लोग, तीसरा जो करेंगे हम लोग, डॉक्टर एन राजम। डॉक्टर एन राजम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक तो पद्म विभूषण में ओनली वुमेन है, ठीक है, और इनका आप वर्क देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये ही इज अ लेजेंडरी वायलिनिस्ट, और किस चीज में, किसमें इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। एक होता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, एक होता है कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। तो हिंदुस्तानी नॉर्दर्न साइड में होता है, और कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक जो होता है साउथ साइड में होता है। और इसको जो बेस्ट नोन जो इनके लिए इसको बोला जाता है, गायकी अंग, ठीक है। गायकी अंग जो होता है उसको वोकल स्टाइल के लिए बोलते हैं। ये वोकल स्टाइल के लिए काफी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और इनका जो स्पेशलाइज्ड है ग्वालियर हिंदुस्तानी, ग्वालियर घराना से ये बिलोंग करती है, ठीक है। मतलब इनका जो हिंदुस्तानी म्यूजिक का कंट्रीब्यूशन रहा है वो ग्वालियर घराना से है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड है। इनका अवार्ड्स एंड ऑनर क्या है? इनको संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप, जो संगीत नाटक एकेडमी का जो हाईएस्ट अवार्ड होता है ना, वो भी इनको मिल चुका है। कौन सी ईयर में मिला है? 2012 में मिला है, ठीक है। पद्म भूषण भी इनको 2004 में मिल चुका है। इसके बाद संगीत नाटक एकेडमी, वो भी इनको मिल चुका है, ठीक है। पद्मश्री भी इनको मिल चुका 1984, ठीक है। ये आपका कवर हो गया। अब जो हम लोग थर्ड में पढ़ेंगे वो क्या है? श्री पी नारायण, जिसका कि लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में कंट्रीब्यूशन है इनका, ठीक है। ये जो है इनका वेटरन लीडर आरएसएस के रह चुके हैं, ये आरएसएस के हैं। और ही इज अ को फाउंडर किस चीज के? एडिटर चीफ ऑफ मलयालम डेली जन्मभूमि, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे लास्ट जो है इसका पद्म विभूषण का, श्री केटी थॉमस। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है पब्लिक अफेयर्स में, ठीक है। एंड ही वाज अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। और इनका जो एक जो है, ही प्रिसाइडेड ओवर द बेंच ड्यूरिंग विच टाइम, ड्यूरिंग द डेथ सेंटेंसेस इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस, ठीक है। और इनका जो एक बुक है हनीबी सोलोमन 2008 का है, 8 का है, और ये इन्हीं का बुक है, ठीक है। और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हम लोग कवर कर दिए पद्म विभूषण। ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी डिटेल में मैं बताई हूँ आपको, ठीक है। एक मिनट। अब जो हम लोग कवर करेंगे पद्म भूषण 13 है, ठीक है। पद्म भूषण 13 है, तो आप तो ये काफी ऐसा नहीं लग रहा है जो 13 है इतना कैसे लर्न करेंगे? तो हर स्मार्टली पढ़ना है हमें, ठीक है। हर चीज को लर्न नहीं करना, कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे पद्मश्री भी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उतना को ही ध्यान रखना है। इसमें जो है आपको जनरली जो किस फील्ड में मिला है, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, इतना ध्यान रखना है, ठीक है।
जैसे बहुत फेमस फेमस पर्सनालिटी बहुत सारे तो आपको पता ही होगा ना, बस उसको आप पद्म पद्म भूषण का जो है देख लेते हैं इसको, चलिए कवर करते हैं इसको। एम एस अलका याग्निक जो महाराष्ट्र से हैं और इनको आर्ट के फील्ड में मिला है, ठीक है, महाराष्ट्र MHA लिख दी रही हूँ मैं। और श्री भगत सिंह कोश्यारी पब्लिक अफेयर्स, और ये जो है आपका उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। श्री कलिपट्टी रामस्वामी पलानी स्वामी, ये जो है इनको मेडिसिन के फील्ड में मिला है, ठीक है, और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, मेडिसिन के फील्ड में मिला है इनको। श्री ममूटी ये मलयालम सिनेमा है ना, उसमें काफी फेमस एक्टर है, ठीक है, ये ये केरला से बिलोंग करते हैं, आर्ट के फील्ड में मिला है इनको। डॉक्टर नौरी दत्ता रेड्डू, ठीक है, इनको मेडिसिन के फील्ड में मिला है, और ये जो है USA NRI है, मतलब कि USA जो होता है USA रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी तरह से इनको मिला है। तो दो इसमें जो दो जो इसमें है वो कौन है, नौरी दत्ता रेड्डू, और जो ये यहाँ पे है आपका विजय अमृत राज, जो कि स्पोर्ट्स के फील्ड में मिला है, और ये भी USA रिप्रेजेंटेटिव है, USA के रिप्रेजेंटेटिव के तौर में मिला है इसको। तो इसको जो आप लोग पढ़ोगे ना, तो इसमें कुछ चीज इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है, जैसे कि NRI के फॉर्म में इनको डॉक्टर नौरी मेडिसिन USA, और डॉक्टर विजय अमृतराज स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स वाला एकदम अच्छे से ध्यान रखना है इसको, ठीक है। इसके बाद जो है श्री पीयूष पांडे, इनको पोस्टुमसली मिला है, और पीयूष पांडे काफी फेमस है, ठीक है, पीयूष पांडे को जो मिला है आर्ट्स के ही फील्ड में मिला है, और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और इनको बोलते हैं ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न एडवर्टीजमेंट, ठीक है, पीयूष पांडे को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एडवर्टीजमेंट। श्री के मलेनंदन, ठीक है, इनको सोशल वर्क के फील्ड में मिला है, और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। श्री सतवाधनानी आर गणेश, ये आर्ट्स के फील्ड में मिला है, और कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। और ये जो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अब कोई झारखंड पीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया ये। श्री शिबू सोरेन जो है वो पोस्टमसली इनको मिला है, और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं, और इनको पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में मिला है, ठीक है। इसके बाद है श्री उदय कोटक, ट्रेड एंड कॉमर्स के फील्ड में मिला है, और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री वीके मल्होत्रा जो पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में मिला है, और ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और इनको जो बीजेपी के लेजेंडरी लीडर रह चुके हैं। इसके बाद है श्री वेलप्पापल्ली नटेसन, इनको पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में मिला है, और ये केरला से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारा पद्म भूषण है, ठीक है, इसको 1 से 2 बार आप लोग पढ़े होंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे पद्मश्री के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग अब जो पढ़ेंगे पद्मश्री के बारे में पढ़ेंगे, और पद्मश्री जो है टोटल कितना मिला है, पद्मश्री 113 मिला है, ठीक है। तो पद्मश्री जो 113 मिला है उसमें से कुछ हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो हैं, वो जो फॉरेनर हैं, NRI हैं, वो 6 NRI पढ़े थे हम लोग, है ना। तो उसमें से उनके बारे में डिटेल है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में ये आ सकता है। जो फर्स्ट NRI है वो है व्लादिमीर मेस्तीवीर सिवी, ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे व्लादिमीर M, ठीक है। तो ये जो है इसको पद्मश्री मिला है, और इनका ये जो स्पोर्ट्स के फील्ड में इनको मिला है, ये जॉर्जियन है, ठीक है, जॉर्जिया से बिलोंग करते हैं, एंड ही इज अ लेजेंडरी जॉर्जियन रेसलिंग कोच। ये फर्स्ट फॉरेन कोच है जिनको की अवार्ड रिसीव पद्मश्री अवार्ड्स रिसीव किए हैं वो, ठीक है। और ये जो है हाँ, और ये जो है ट्रांसफॉर्म इंडियन रेसलर ओवर द डिकेड्स 2003 to 17, ठीक है। ये जॉर्जियन कोच हैं, लेकिन ये इंडियन रेसलर को ट्रेन करते थे, ठीक है, एटलीस्ट 2 डिकेड्स। सेकेंड जो हम लोग पढ़ेंगे जो NRI हैं वो है लार्स क्रिश्चियन कोच, ठीक है, वो इनको भी पद्मश्री मिला है, और आर्ट्स के फील्ड में इनको मिला है, रशियन को।
ये जो है, और ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो म्यूजिक के फील्ड में रहा है, जो इंडियन म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए, इंडियन म्यूजिक प्रिजर्वेशन और रिसर्च करने के फील्ड में इनको मिला है, ठीक है। प्रिजर्वेशन और रिसर्च के फील्ड में इनको मिला। इसके बाद जो हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड जो है ल्यूडोमिला खोखोल्बा, ठीक है। ल्यूडोमिला, ये रशियन इंडोलॉजिस्ट है, ये रशियन इंडोलॉजिस्ट है, रसिया से है ये, और इनको लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में मिला है पद्मश्री। लास्ट जो हमारा है प्रतीक शर्मा, ठीक है। प्रतीक शर्मा को पद्मश्री मिला है, मेडिसिन के फील्ड में प्रतीक शर्मा को मिला है, ठीक है। और ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। और गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि हमारे स्टोमक रिलेटेड स्टडी करते हैं, उसको गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट बोलते हैं। इस फील्ड में इनको मिला है, ठीक है। ये सारे हमारे कौन थे? एनआरआई, ठीक है। जो कि 6 हम लोग जो पढ़े हैं अभी फॉरेन, जिसको अवार्ड पद्मश्री दिया गया था, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में उसको पढ़ लिए। कुछ पद्मश्री हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, जो बोलते हैं ना, अब 113 तो हमें याद नहीं करना है ना, उसमें जो स्मार्टली हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है उसमें से उसको हम लोग कवर कर लेंगे। जैसे कि कुछ स्पोर्ट्स भी है, इस बार स्पोर्ट्स में भी काफ़ी को मिला है। उससे पहले हम पद्म भूषण में एक स्पोर्ट्स पढ़े थे, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कुछ स्पोर्ट्स वाला भी बता दूंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे अर्मिडा फर्नांडिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये महाराष्ट्र से है, मेडिसिन के फील्ड में है ये, ठीक है। और इनका जो नेनेटोलॉजिस्ट होता है, जो ये इन्फेंट मतलब बच्चों का स्टडी, वो उससे रिलेटेड होता है। और इनका जो वर्क रहा है, एशिया में एशिया का फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक स्टैब्लिश करी है ये, ठीक है। हॉस्पिटल सियोन हॉस्पिटल 1989 में, ठीक है। और इनका जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है टू रिड्यूस द इन्फेंट फर्टिलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करने में, ठीक है। ये रहा आपका। और जो एक है दूसरा जो है, इसमें पद्मश्री ही मिला है इनको भी, सुरेश हंगावडी, ठीक है। इनका हेमोफिलिया के स्टडी के लिए मिला है, मेडिसिन की फील्ड में मिला है, कर्नाटका से है। और इनको हेमोफिलिया का स्टडी है, जो कर्नाटका हेमोफिलिया सोसाइटी जो है स्टैब्लिश करें, इस फील्ड में इनको मिला, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ, जो स्पोर्ट्स रिलेटेड, स्पोर्ट्स, इस बार स्पोर्ट्स में भी मिला है पद्मश्री स्पोर्ट्स में कौन कौन सा ध्यान रखना है हमें? जैसे हरमनप्रीत है, तो आपको इसमें ना बस नाम नहीं याद रखना, नाम के साथ इसमें ध्यान रखना है आपको क्या, जो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ये हरमनप्रीत कौर किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। सेकंड जो है हमारा रोहित शर्मा, रोहित शर्मा भी क्रिकेट से रिलेटेड है, और ये वुमेन क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। और जो थर्ड है बलदेव सिंह, जो वेरी लेजेंडरी फील्ड कोच ऑफ हॉकी है ना, बलदेव सिंह हॉकी से रिलेटेड है। हॉकी कोच मैं साइड में लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद सविता पुनिया, हॉकी गोलकीपर, ठीक है। ये हो गया आपका हॉकी गोलकीपर। और प्रवीण कुमार किससे रिलेटेड है? वो पैरा एथलीट्स, हाई जंप, प्रवीण कुमार। स्पोर्ट्स जो है वो पैरा एथलीट्स है। ये सारे आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड जो हैं पर्सन्स जिनको कि पद्मश्री मिला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो हम लोग अब बिहार, जैसे जिस स्टेट्स में हम लोग जिस स्टेट का एग्जाम देंगे, उस स्टेट में अगर किसी को अवार्ड्स मिला, जैसे कि हम लोग सूबे सुरन पढ़े थे, तो वो कहाँ झारखंड से रिलेटेड, अगर कोई झारखंड पीसीएस दे रहा है तो वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम लोग पद्मश्री पढ़ेंगे,
पद्मश्री जो पढ़े हैं तो उसमें जैसे जो बिहार के 3 पर्सनालिटी हैं जिनको कि पद्मश्री मिला है, तो वो बिहार के हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया, तो उसको भी हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं। तो ये जो है हमारे पद्मश्री इनको मिला है, विश्व बंधु इनको पोस्टमसली मिला है, ठीक है, विश्व बंधु को विश्व बंधु पोस्टमसली इनको मिला है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, पटना से, ठीक है। इनका जो वर्क रहा है, आर्ट आर्ट फील्ड में वर्क रहा है, फोक डांस, जो डम इसमें जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है आपका डोमकच डांस। डोमकच डांस जनरली जो होता है मैरिज ड्यूरिंग मैरिज में जो डांस किया जाता है ना वेडिंग सीजन वेडिंग टाइम में, तो उसी के लिए उसी डांस को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल लेवल पे इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। डोमकचिया डांस इंपॉर्टेंट है ये, और 6,000 परफॉर्मेंस ये परफॉर्म किए हैं, और ये जो ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें बिहार से जो है भरत सिंह भारती, ये भी आर्ट फॉर्म से हैं, ठीक है, आर्ट फॉर्म में इनको मिला है, और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, भोजपुर से आरा वाला रीजन है, उसी को बोलते हैं भोजपुर रीजन में इनका ये बिलोंग करते हैं, और ये भोजपुर रीजन में इनको गार्जियन ऑफ ट्रेडिशनल भोजपुरी म्यूजिक के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनल यहाँ पे है ना, गार्जियन ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक, ठीक है, ये आपका हो गया। और 1000 फोक सॉन्ग्स जो है 1000 फोक सॉन्ग्स रेंजिंग डिकेट्स सीजनल, वो जो होली के टाइम में होता है वो सब ये परफॉर्म किए हैं और इसको कंपोज किए हैं, ठीक है। लास्ट जो हम लोग इसमें देखेंगे वो है गोपाल जी त्रिवेदी, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में रहा है, जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया, ठीक है। और इनका जो बिलोंग करते हैं मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, ये मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनका जो वर्क रहा है जनरली किस में रहा है, लीची कल्टीवेशन, ठीक है, मखाना प्रोडक्शन, जिससे कि क्या, और मेज प्रोडक्शन में रहा है। और इनका जो मेनली पर्पस है ना क्या है, जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को बूस्ट करना और फार्मर्स के इनकम को बढ़ाना, ठीक है। और ये जो है आपके एग्रीकल्चर फॉर्मर वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, कहाँ के, राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, ठीक है। ये सारा पॉइंट जो है आपका बिहार से रिलेटेड जो 3 पर्सनालिटी थे वो इसमें मैं कवर कर दी हूँ, और हमारे जो पद्मा अवार्ड्स सारा डिटेल में मैं यहाँ पे पूरा कवर करी हूँ, और इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।